होटल प्रिया पैलेस के प्रबंधक समाज सेवी रामकृष्ण वशिष्ठ की ओर से सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या के विरोध में वात्सल्य ग्राम से लेकर वृंदावन की ओर लगभग 3 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से बेटी हत्यारे को फांसी की सजा और बेटियों की सुरक्षा की मांग की गई, जिसमें संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल एवं कृष्ण ब्रह्मरत्न विद्या मंदिर, वैशिष्टम दिव्यांग स्कूल के लगभग 2000 छात्र छात्राओं एवं साध्वी बहनें, गोकुलम की माताएं तथा वात्सल्य के कर्मियों की सहभागिता रही। छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हम भारत की नारी हैं, अबला नहीं चिंगारी हैं, आशा नहीं इंसाफ चाहिए का नारा लगाते हुए आक्रोश के साथ मार्च भी किया। साध्वी दीदी मां रितंबरा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बेटी सबकी बेटी है, किसी बेटी का अपमान हमारी अपनी बेटी का अपमान है। जिस प्रकार बंगाल में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई, ये बहुत दुखद है। इस घटना से पूरा देश दुखी है। बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाए जिसे देखकर के रूह कांपने लगे। आज इसी आक्रोश को लेकर के वात्सल्य ग्राम की बेटियां और वात्सल्य ग्राम में रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाकर समाज और देश को जगाने का प्रयास किया है। हमें अपनी बेटियों को निर्बल नहीं सबल बनाना चाहिए और उन्हें बचपन से ही युद्ध की शिक्षा देनी चाहिए। बेटियों को अबला नहीं बल्कि स्वयं श्रद्धा बनना होगा। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन मीनाक्षी अग्रवाल ने किया। मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कुत्सित जघन्य हत्या हुई, सामूहिक बलात्कार हुए, उस बच्ची की दुर्दशा की गई। डॉक्टर होनहार बच्ची, उसके सपने कुचले, उसकी आत्मा कुचली, उसकी काया को क्षत विक्षत कर दिया। ऐसे पापियों को संरक्षण अगर हम देंगे तो भारत की भूमि पुत्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। हम ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए भी पहले तो न्याय की व्यवस्था तीव्र होनी चाहिए। ऐसे पापियों के लिए प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा विषय है, बेटियां सबल बने। वो अबला नहीं है, सबला है। वो सिंह वाहिनी है, सिंह वाहिनी की आराधिका है, स्वयं सिद्धा बने, यह भी निश्चित करना होगा। और एक ऐसे वातावरण का निर्माण की आधी रात हो दिन हो, पूरा भारत का आंगन पुत्रियों के लिए वो सुरक्षित अनुभव करें। ऐसे वातावरण का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो बेटियां खड़ी हैं, ये अपने दर्द को व्यक्त कर रही हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो थोड़ी सी भी मनुष्यता रखता है और उसका हृदय न रोया होगा? कौन ऐसा पिता होगा जिसने अपनी पुत्री के लिए चिंता उसके मन में ना आई होगी? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बेटी पुत्री जिसने दूसरे प्रांतों में, स्टेट में बच्चियों को पढ़ने भेजा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा है? वैसे भी माँ पिता पुत्रियों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। किस दिन हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जब इस देश के अंदर स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखा जाएगा? वो एक आत्मा है, वो एक चेतना है। हम आध्यात्मिक देश हैं। वासना और जो है वो कुत्सित लिप्सा काया की, भोगने की, ये जो वृत्तियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए। मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में जिस तरह के ये जो पोर्न फिल्में लाखों युवा देख रहा है, ये उसकी मना स्थिति को विकृत कर रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा था, भद्र सुनो, भद्र देखो, भद्र बोलो। इसलिए लौटो भारतीयों, ऋषि परंपरा की तरफ लौटो। त्याग, तपस्या, ये ऐसे वातावरण का निर्माण करो। हम इस तरह शर्मिंदा होने के लिए नहीं है, हम इस तरह व्याकुल होने के लिए नहीं है, हम इस तरह अपनी बच्चियों की दुर्दशा के लिए, ये हमें स्वीकार नहीं है। इस भाव के साथ आज पूरी वात्सल्य ग्राम की बेटियां सड़कों पे उतरी हैं। भाजपा नेता जितेंद्र वार्ष्णेय और रोनू की ओर से सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।